Hello बच्चों, let's read the question. The question says, an insect crawls up a hemispherical surface very slowly. See figure. The coefficient of friction between the insect and the surface is 1/3. If the line joining the center of the hemispherical surface to the insect makes an angle alpha with the vertical, the maximum possible value of alpha is given by. Now, key concept is फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? इट इज बेसिकली द अपोजिंग फोर्स जो वर्क करता है व्हेन द बॉडी एंड द सरफेस इज इन कॉन्टैक्ट. लेट्स से कि इस बॉडी का मास m है, इस पे लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, सो mg, एंड इसके रिएक्शन में सरफेस विच इज ग्राउंड ऊपर लगाएगा रिएक्शन फोर्स m. लेट्स से कि इस पे पुशिंग फोर्स लगता है कैपिटल F, तो इसके मोशन को अपोज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में एक अपोजिंग फोर्स लगेगा और उस अपोजिंग फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं. सो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, बिकॉज जैसे ही लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करते हैं वैसे ही मोशन स्टार्ट हो जाता है. सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन. सो लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू एन, वेयर म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एन इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. लेट्स से कि ये हेमिस्फेरिकल सरफेस है एंड उस पे ये इंसेक्ट रखा हुआ है. अभी इंसेक्ट इस सरफेस से कांटेक्ट में है, सो ऑल्सो जब इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा mg, वेयर m इज द मास ऑफ द इंसेक्ट, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे. क्यों? क्योंकि इसके सेंटर से ये इंसेक्ट एंगल बना रहा है अल्फा. सो इस वजह से जो ये एंगल बनेगा ये भी अल्फा ही होगा. सो दिस कंपोनेंट विल बी mg cos अल्फा एंड ये वाला कंपोनेंट होगा जिसको लेट्स से हम इससे सिग्निफाई करते हैं, जो सरफेस के अलोंग होगा इट विल बी mg sin अल्फा. नाउ जब ये क्रॉल अप करेगा तो बेसिकली रुक जाएगा बीच में. अब ये रुक गया है यानी कि फ्रिक्शन फोर्स उसके अप डायरेक्शन में लग रहा है, उसी डायरेक्शन में लग रहा है ताकि ये अप क्रॉल ना कर सके टू अपोज इट्स मोशन. सो फ्रिक्शनल फोर्स F विल बी इक्वल्स टू mg sin अल्फा. ऑल्सो यहाँ पे ये इंसेक्ट तो इस सरफेस से कॉन्टैक्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू द कॉन्टैक्ट एंड द रिएक्शन ऑफ द फोर्स mg cos अल्फा. सो n बराबर हो जाएगा mg cos अल्फा के. नाउ जो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा इसको लेट्स से हम FL बोलते हैं, विच इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन. सो इसका फॉर्मूला होता है म्यू n. सो इट विल बी म्यू mg cos अल्फा. नाउ लेट्स से कि हमें पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, सो दोनों फ्रिक्शन बराबर हो जाएंगे क्योंकि इसके बाद से मोशन स्टार्ट हो जाएगा. सो इन दोनों को बराबर कर देंगे फ्रिक्शन फोर्सेस को. सो mg sin अल्फा इज इक्वल्स टू म्यू mg cos अल्फा. सो ये इक्वल हो जाएगा, हेंस यहाँ पे mg कट जाएगा तो म्यू विल बी इक्वल्स टू sin अल्फा बाय cos अल्फा. सो 1/3 विल बी इक्वल्स टू tan अल्फा और 1 अपॉन tan अल्फा is equals to 3. So cot alpha is equals to 3. Hence the final answer is the maximum possible value of alpha is given by cot alpha is equals to 3, which is option A. Hope you understood it well. Best of luck.